अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 14 अक्टूबर 2018 है। 5 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये अलग अलग वीडियोज़ में मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तमाम सोशल मीडिया सार्फिन को वार्निंग जारी की है कि ममलिकत के ख़िलाफ़ और सिक्योरिटी और अंदरूनी मामलात के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत और झूठी ख़बरें फैलाने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी भी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सऊदीया के ख़िलाफ़ ख़बरें फैलाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के कानूनी मुजरम होंगे और ऐसे तमाम अफराद पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और उसके फौरी बाद अगर वो गैर मुल्की है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त ऐसे वीडियोस, ऐसे चैनल्स, ऐसी चीज़ों को किसी सूरत में ना देखें, ना लाइक करें और ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल ना हों जो कि सख्त कानूनी गिरफ्त में आ जाएं। इसी सिलसिले में मज़ीद पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ममलिकत में टेलीफोनिक फ्रॉड काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इसके बावजूद अभी भी काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं। किसी कॉल या मैसेज पर सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद किसी सूरत में अपने ज़ाती अकाउंट की तफसीलात हरगज़ ना बताएं। ऐसे तमाम मुजरिम जो ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस पाए जाते हैं, इन पर 3 साल कैद और 20 लाख रियाल जुर्माना होगा, जो कि लोगों को धोखाधड़ी से उनके पैसे बटोरते हैं। पिछले कुछ दिन पहले काफ़ी एशियन अफराद इस सिलसिले में गिरफ़्तार हो चुके हैं जो कि ऐसे जराइम में मुलव्वस थे। पुलिस ऐसे अफराद को मज़ीद तलाश कर रही है। दोस्तों, बिशा से एक ख़बर आई है कि एक पाकिस्तानी शहरी नमाज के दौरान ही ज़िंदगी की बाजी हार बैठा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पाकिस्तानी शहरी 23 साल से इलेक्ट्रिक के काम से मुंसलिक था। नमाज के दौरान रुकू में जाते ही इस खुश नसीब इंसान की रूह परवाज़ कर गई। अल्लाह पाक इसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, जवाज़ात ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि ऑनलाइन 3 सर्विसेज फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं, जिससे सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पासपोर्ट ने बताया है कि ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को पासपोर्ट से मुतल्लिक अहम तरीन सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। सबसे पहली सहूलत में अब ऑनलाइन तरीके से कोई भी कफ़ील या कंपनी अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के पासपोर्ट को जवाज़ात जाए बगैर बराह रास्त ऑनलाइन तरीके से ही उनकी तारीख़ों में, यानी उसके नए पासपोर्ट बनने की सूरत में उसकी डेट में अपडेट कर देगी और उसे जवाज़ात ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए अपनी फैमिली मेम्बरान के पास पासपोर्ट वगैरह की तजदीद कराने के बाद इनका रिकॉर्ड बराह रास्त ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सबसे अहम सहूलत इस वक्त ऑनलाइन फराहम कर दी गई है कि कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स, फैमिली का सरबराह या कफ़ील, वो अपने तमाम वर्कर्स को या अपने तमाम फैमिली मेम्बरान्स का मुकम्मल तौर पर डाटा प्रिंट कर सकता है। उसकी तफसीलात अपने सामने देख सकता है कि उसके ज़ेर कफ़ालत अफराद क्या क्या काम करते रहे हैं और उनका बायोडाटा क्या है। बता पोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई हुई है, जिसमें सेबों की शिपमेंट से 22,000 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। कार्गो को सेबों की इंपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड कराया गया था, लेकिन इब्तदाई कार्रवाई के दौरान ही नहायत महारत से छुपाई गई शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई पकड़ी गई है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि कसीम हाइल और मदीना हाईवे पर स्पीड लिमिट 120 से 140 करने के बाद अनकरीब महकमा ट्रैफिक कुछ नई शाहराहों पर भी स्पीड लिमिट बढ़ाने के बारे में ऐलान करेगा। इसी के साथ साथ कुछ नए जुर्माने भी मुतारफ़ कराए जाएंगे, जिसकी तफसीलात आते ही मैं आप हजरात से शेयर कर दूँगा।
मक्का रीजन से खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ी तादाद में स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जो कि एक बड़ी तादाद में रियाल स्मगल किए जा रहे थे। रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में इंतहाई खुफिया तरीके से छुपाए गए 3,42,000 रियाल जब्त कर लिए हैं। इस कार्रवाई में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इस रकम के बारे में इसके पास कोई तफसीली जवाब मौजूद नहीं था और ये इतनी बड़ी रकम इसने कहां से और कैसे हासिल की है। दोस्तों, वजारत तजारत ने कारोबारी हजरात को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अपने कस्टमर्स को बकाया जात और सिक्कों की सूरत में लाजमी तौर पर अदा करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि करेंसी नोटों के साथ लाजमी तौर पर जो सिक्के वापस कर रहे होते हैं वो अक्सर ये नहीं देते, और ऐसा देखने में पेट्रोल पंप्स पर भी अक्सर आता है। वजारत का कहना है कि इन्हें जो शिकायत मौसूल हुई हैं कि दुकानदार सिक्के वापस नहीं करते हैं और कस्टम्स को कोई सॉफ्ट मिंट पकड़ा देते हैं, ये जवाज़ पेश करके कि सिक्के की कमी है, लिहाजा अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने की सूरत में उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जद्दा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो लाखों रियाल चोरी करने में मुलव्वस थे। इन 13 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को पिछले 1 माह से गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही थीं। इस गिरोह में 12 अरब शहरी और 1 अफ्रीकन शहरी भी शामिल है। ये तमाम अफराद किसी एयरलाइन से मुंसलिक हैं और वहाँ उन्होंने गबन किया था और इनके कब्ज़े से डॉलर्स और रियाल बड़ी मकदार में ज़ब्त कर लिए गए हैं, और इसके बारे में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि इतनी बड़ी करेंसी जो है इन्होंने कहाँ से ली और इन्होंने इसके साथ और कौन कौन अफराद शामिल हैं। दोस्तों, बिशा रोड पर शदीद नोयत के एक हादसे के नतीजे में एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ये रोड पहले भी ऐसे जानलेवा हादसात का बायस बन चुका है। तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ हैं वो इस तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ अक्सर यहाँ पर हादसात का शिकार होती आई हैं। दोस्तों, जज़ान में कुछ दिन पहले चारपाई से बंधी एक लाश मेन शाहराह से मिली थी, जिस पर सोशल मीडिया में काफ़ी वावेला मचाया गया था। मैंने भी इस सिलसिले में एक वीडियो शेयर की है, आप मेरी वीडियोस में उसको देख सकते हैं। इस लाश की तफसीलात अभी वाज़ह तौर पर सामने नहीं आई हैं कि एक दूसरा वाक़या भी ऐसा ही सामने आया है कि जज़ान में एक बार फिर नामालूम शख्स की लाश मिली है, जिसे मारने के बाद लाश को चादर में लपेटकर रस्सियों से बांधकर मेन शाहराह के एक जानिब फेंका गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने लाश को कब्जे में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि समंदरी तूफ़ान जो कि ओमान और यमन की तरफ सैलाबी और तूफ़ानी बारिशों का बायस बना है, इससे ममलिकत के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिशें और आंधी तूफ़ान का ख़दशा है। मुतासरा इलाकों में जज़ान, असीर, मक्का शामिल हैं। इन्हीं के साथ साथ मदीना, हायल और कसीम रीजन में भी मौसम अबर आलूद रहेगा। इस सूरत हाल में 42 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।